अभी अकड़ में हो, अभी अकड़ में हो, अभी धर्मात्मा नहीं हो, इंसान नहीं हो, अभी पहले कसायों की अकड़ छोड़ो, अपने भीतर की और दूसरों की भी धर्मात्माओं की उन संवेदनाओं को समझने का प्रयास करो। नहीं समझ पा रहा है जीव। जहाँ धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर हमें अपने स्वयं का और सबका कल्याण की भावना को प्राप्त करना था, जहाँ जहाँ कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करना था, कर्मों की पकड़ को ढीली करना था, व्यक्ति वही कसायों की अकड़ और विषयों की जकड़ में फंसा है। मंदिर में भी बैठता है, अभी तो फिर भी थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है, अभी थोड़ी सी गर्मी आने दो, थोड़ी सी गर्मी आने दो, फिर देखना भगवान की वेदी में भीड़ कम मिलेगी और पंखे के नीचे ज़्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है ना माता, वैसा नहीं है ना? ऐसा ही है। भगवान की वेदी सुने मिलेगी, पर जहाँ जहाँ पंखे लगे नीचे वहाँ वहाँ टेबल और बैठे भक्त मिलेंगे। ये विषयों की जकड़ नहीं है, विषयों में जकड़ नहीं है। घर में पाप कर रहे हो, घर में लड़ रहे हो, दुकान में लड़ रहे हो, पाप कमा रहे हो, समझ में आता, पर जहां हमें कर्मों की, पापों की पकड़ को ढीली करना था, हम वही पापों की और कर्मों की पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, जकड़ रहे हैं, अकड़ रहे हैं। जब तक ये परिणति होगी तब तक कभी कभी जीवन मेरा सुधरने वाला नहीं है। वह रोज नहीं, जैसा बोझ बनता रहा वैसा ही बोझ बनता रहेगा। कभी तो अपने आप को समझने का प्रयास करो। वह तभी समझेंगे जब हम अपने आप को समझने के लिए समय दे पाएंगे। समय नहीं है। दुकान खोलने के लिए समय है। माँ भोजन बनाते ना आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा अच्छा, आप बता रहे हैं कि बनाना है उनको है। अब महाराज जी बना कोई भी रहे पर प्रयोग तो इसलिए तो पता ना पड़ता है अब अच्छा, क्योंकि कच्चा कह देंगे तो पता नहीं मोदी जी शाम को मिला नहीं मिला, तो अच्छा तो कहना ही पड़ता है। पहले ही परीक्षा होती, पहला ग्रास मुख में जाके अभी स्वाद आया भी नहीं है तब तक कैसा लगा, बोलना ही पड़ेगा अच्छा चले ही नहीं हो, नहीं तो पता नहीं शाम का और कल का मिला नहीं मिला, कैसा ही हो मुंह टेढ़ा करके हाँ अच्छा ही है। सोचना क्या जीवन हमने बना के रखा है, कैसा जीवन बना के रखा है। हमें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए, बाहर के वह पाप कमाने के लिए हमारे पास समय है, पर जब पुण्य कमाने का, अपने जीवन को बदलने का, भावनाओं को बदलने का समय आता है तब हम चिमाऊ पड़ जाते हैं। सोते तो बिल्कुल नहीं है। माँ तो चिमाऊ पड़ रहते हैं, दुनिया कोई लगता है कि सोया है, पर सोते भी आजकल होता है ना, बहुत सारे युवा है घर, माता पिता को तो लगता है बेटा सो गया 10 बजे, पर बढ़िया कंबल ओढ़ के अंदर चलता है। माता पिता तो ये सोचते बेचारा बेटा सो गया 10 बजे, इतना ईमानदार। कंबल खींच के देख लेना, पता चलेगा कौन सी मूवी देख रहा है, कौन से फेसबुक में किससे क्या कर रहा है। महाराज जी हमें अपने से फुर्सत नहीं है, उन बच्चों को क्या समझाए युवाओं को कि तुम मोबाइल नहीं चलाओ। तुम तभी समझा सकते हो माता पिता हो जब तुम अपने मोबाइल को समय पे बंद करो। माता पिता ही, वह पति पत्नी ही अपने माता पिता से टच में नहीं है, टच स्क्रीन के पीछे। उन बच्चों को और युवाओं को क्या कोसते हो कि वो धर्म से नहीं जुड़े हैं, वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं। पहले आप तो सुधरो, फिर दूसरों को सुधारो। यही तो भूल हुई आज तक। इंसान ने यही प्रयास किया, मैं इसको सुधार के रहूंगा, मैं उसको समझा के रहूंगा, इसको पता नहीं इसका क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। पर मैं इसको सुधारूंगा, इसको समझा दूंगा, उसको समझा दूंगा। भाई दूसरों को समझाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तुम समझदार कहलाने वाले नहीं हो। तुम समझदार तभी कहलाओगे जब तुम अपनी समझ से, अपने समय पे समय का काम करना सीख लोगे। क्या करे, जब समझ होती है तो समय नहीं मिलता है, और जो समय होता है, क्यों दादा, जब समय होता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब हाथों से समय
निकल गया होता है, निकल गया होता है। तब ना बैठते बनता है ना चलते बनता है, तब लगता है थोड़ा सा धर्म कर लेता युवा अवस्था में तो क्या कुछ नहीं होता। सोचने समझने जैसी बात है। हमें उन भावों को, उन भावनाओं को और उन संवेदनाओं को प्राप्त करना है जिसको हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। कार्य तो किया, किसी कार्य में कमी नहीं छोड़ी, किसी कार्य में कमी नहीं छोड़ी, पर उन प्रत्येक कार्यों के पीछे हमें जो उत्कृष्ट भाव, भावनाओं को, परिणामों को प्राप्त करना था, शायद उसको प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं मोदी जी, दुनिया का काम हो रहा है, वही आदिनाथ भगवान है, वही पारसनाथ भगवान है, वही नेमिनाथ भगवान है, पर फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। तुम्हारे नमोकार मंत्र का प्रयोग करके दुनिया श्रेय लूट रही है, पर तुम नमोकार पढ़ के अपना काम नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति है। कोई अलग से मंत्र नहीं है, कोई अलग से विधि नहीं है। जो विधि लिखी है वह परिपूर्ण रूप से हमारे विद्यानुवाद पूर्व से ही निकली हुई विधि है। अन्य कोई भी विधि उन्होंने प्राप्त की ही नहीं है। मात्र अंतर इतना है, उन्होंने अपनी पैकिंग करके, जैसे भारत की नीम और हल्दी बनती यहाँ है और पेटेंट किसी और के नाम का है। ऐसी स्थिति हो गई है तो सब कुछ हमारा ही, पर मात्र और मात्र उसकी पैकिंग करके पेटेंट उन्होंने ले लिया, सो हम खुश हो गए कि फॉरेन है, इंपोर्टेड है। अपनी कीमत कहाँ, अपनी कीमत कहाँ, अपनी कीमत कहाँ। जीवों को अपने पास जो साधन है उसकी कीमत नहीं होती, दूसरे के पास की प्रत्येक वस्तु की कीमत है। ऐसी ऐसी विधाएं हमारे आगम ग्रंथों में लिखी है, उसको शायद पढ़ोगे तो पढ़ने पर भी विश्वास नहीं होगा, पर वह सत्य होती हुई देखी गई है। क्या नहीं देखी बढ़ जाता है जी? पर लोगों को उसकी कीमत कहाँ है? यहाँ फ्री में मिलता है इसलिए कीमत नहीं है, वहाँ 5,000-1100 श्रीफल रख दो तो हमें वहाँ जाकर लाइन में लग के काम होता है तो वह स्वीकार है, पर फ्री में मिलता है उसकी कीमत नहीं है। ऐसी स्थिति है। कल कितनी बढ़िया चर्चा मोदी जी कर रहे थे ना रात में, कितनी बढ़िया चर्चा कर रहे थे। क्या करे, वहां तुम्हें टीका मिलता है, श्रीफल देना पड़ता है, सो कीमत है। माना कि कल कोई यही प्रणत सागर ही बता देंगे ना, कल आप ही जैसे लोग आके कहो वे ऐसी बातें बता रहे थे, क्योंकि बढ़ जाती जिनके तो दोनों हाथों में ढोल, इधर भी बजा देंगे इधर भी बजा देंगे। दे सो परेशान और नहीं दे सो परेशान, आप ही नहीं देते। भाई देने के लिए तुम्हें विश्वास भी हो, देने के लिए पात्र भी तो योग्य हो। तुम्हारे बर्तन में ही छेद है, श्रद्धा में ही छेद है, हम दे तो कहाँ से दे। कल बता रहे थे ना वे ऐसी विधाएं थी, आगम पूरा भरा पड़ा है। भाई आगम भरा पड़ा है, भगवान वही है, आगम वही है, देव शास्त्र गुरु वही है, पर तुम्हारी श्रद्धा वही है क्या, वो बताओ ना। हमारी झोली फटी है, हम फटी झोली ले जाते हैं और कहते हैं कि आप कुछ दे ही नहीं पा रहे। भाई लेना भी तो सीखो, तब तो देने वाले की कीमत पता चलेगी। ऐसी अद्भुत विद्या, ऐसा अद्भुत ज्ञान और ऐसी अद्भुत अद्भुत कला है ये हमारे जैनागम में। अगर प्रत्येक इंसान उसे समझ ले तो कभी जीवन में दुखी हो ही नहीं सकता, कभी परेशान नहीं हो सकता। पर उसे समझने के लिए वहां तक हमारी पकड़ नहीं जा रही है, क्योंकि अकड़ और जकड़। सोचने समझने जैसी बात है। कोई ऐसा आगम का ग्रंथ नहीं है जिसमें कोई कला नहीं लिखी हो। पद्म पुराण जैसा, पद्म पुराण जिसे प्रथमानियों का ग्रंथ करके बहुत सारे तथाकथित विद्वान ज्ञानी धुतकार थे, ये तो प्रथमानी हो गए, बच्चों की कथाएं है, पर उसमें भी बहुत बड़ी कला जीवन जीने की बताई है। जीव आज तक सब कलाओं में पारंगत हो चुका है, पर स्वयं की जीवन जीने की कला नहीं सीख पा रहा है। इसलिए तो जीवन को बोझ बना के जी रहा है, काट रहा है। 1 वर्ष गया, दूसरा गया, तीसरा गया, पर कभी एक क्षण भी जीवन में आनंद नहीं लूट पाया। घंटों घंटों मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा चल रही, आराधना चल रही है, इतनी भगवान की भक्ति कर ली, इतनी भगवान की भक्ति कर ली, वे भगवान के चरण घुर गए। ऐसी भी प्रतिमाएं हैं।
भगवान के प्रतिमा के चरण घुर गए, पर कर्म तुम्हारे, अहंकार तुम्हारा नहीं घुर पाया। घंटों घंटों भगवान के पैर, हम तो देखते हैं ना, भगवान की वैयावृत्ति करने के लिए भी खड़े होते लोग, भगवान की वैयावृत्ति कर रहे हैं, बगल में बैठे हुए उसको नहीं देखते। भीतर थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी भावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। घंटों घंटों परमात्मा के सामने, जिनवाणी के सामने और गुरु के मात्र सामने बैठने से काम नहीं होगा। कुछ भीतर से भी तो प्यास उठनी चाहिए, कुछ भीतर से भावनाओं को भी तो जगाना चाहिए। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया जीवन में हमने कई बार। क्यों माताओं, 12 भावना आती होगी ना? 12 भावना आती है? नहीं आती? महाराज जी बचपन से याद है, कभी कभी बैठकर भगवान को भी सुना देते। नहीं सुनाते? भगवान को भी सुनाते शाम को। महाराज जी सुबह शाम सब विनतियां सुना देते, जितनी पुस्तकें मैंने लिखी हो नहीं लिखी हो वो भी सुना देते। पर पत्थर के भगवान को सुनाने से उनका कल्याण हो नहीं हो, भगवान आत्मा को सुनाने की आवश्यकता थी। उनको तो सुना लिया घंटों घंटों, पर इसको कब सुना पाए? नहीं सुना पाए। समस्या यही है, 12 भावना नहीं, सब भावनाएं हमने सुना ली, एक भावनाओं को हमने सुना डाला, पर कभी उसे अपने भीतर उतारने का प्रयास किया? नहीं किया। छोटा सा बालक होता है, बचपन से उसको सिखाया जाता है पाठशाला में, ये 12 भावना होती है, ये मेरी भावना है, ये अमुक है, वो है, सब कुछ सिखा दिया, पर उन भावनाओं का कभी हमने जीवन में अर्थ समझने का प्रयास किया? अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो उतारेंगे क्या खाक? नहीं सीख पाए। मात्र माँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ऐसा कहने से काम नहीं होगा। ये तो कहते कहते सदियां बीत गई, ये तो दूसरे के लिए देने वाला ज्ञान रहा। खूब बढ़िया आके कहते, दूसरे के घर में किसी की मृत्यु होती है, फिर उनको जाके कहते हैं जिसने चक्री ने खंड जीता वो नहीं रहा। किसको ज्ञान पेलते? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कितने ज्ञानी, ऐसा टप टप टपकता है ज्ञान। बिल्कुल ऐसी स्थिति है, बिल्कुल ऐसी स्थिति है मोदी जी, जैसे वे महुआ के पेड़ जानते? बड़े जल्दी आप जी जानते? महुआ के पेड़ आप नहीं जानते होंगे, अपने वहां नहीं होते। यहाँ एक महुआ आता है, अभी कुछ ही दिनों में आएगा, आने ही वाला है, बस अब टपकने का समय ही हो गया। बिल्कुल जैसे सुबह का समय होता है, जैसे सूर्य खिलता है वे महुआ टपकते, ऐसा ज्ञान टपकता है कि बस कोई पूछने भर आ जाए, बिना पूछे हमारा ज्ञान टप टप टपक के साफ हो गया। ऐसी स्थिति है। इतना ज्ञान भरा है, पर सब ज्ञान उस महुआ के पेड़ जाए, टप 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 सूर्य होगा, टपक गया। दूसरे के लिए हो गया, स्वयं के लिए क्या बचा पेड़ के पास? कुछ नहीं, खाली के खाली। इसलिए तो कल कह रहे थे, कोरा कागज कोरा रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। विषयों से तो भरता गया, पर पुण्य से और अच्छे कार्यों से जीवन कभी हो ही नहीं पाया। सोचने समझने जैसी बात है। कितनी भावनाएं, कितनी विनती, और क्या कुछ नहीं आज तक मंदिर में आके हमने पढ़ा। छोटे छोटे बच्चों को तक हमने रटवा लिया, पर क्या उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को, उन शब्दों को, उनके अर्थों को मैं समझ पाया कि नहीं समझ पाया? एक भी शब्द मुझे पूरा विश्वास है, दावा है, मैं अगर किसी पाठशाला का भी प्रश्न पूछ लूं तो उत्तर आपके पास नहीं होगा। मात्र बड़े काम करने से बड़ा काम नहीं होता। व्यक्ति ये सोचता है मैं बहुत बड़ा काम कर लूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, पर मुझे विश्वास है बहुत बड़ा काम करने से बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, छोटे छोटे काम करने से ही बहुत बड़ा नाम होता है। व्यक्ति ये सोचता है हम एकदम से बहुत बड़ा काम कर लेंगे, वो बहुत बड़ा करने के चक्कर में बढ़ जाते, जी कहीं का नहीं बचता। बहुत बड़ा काम नहीं होता। जो समंदर भी है, समुद्र भी है, महासागर भी है, वह भी एक एक लहरें, एक एक बूंद से ही बना है, ये भूल मत जाना।
बड़ा काम करने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, वह छोटे छोटे काम कर गुजरने से ही उसका बड़ा नाम हुआ करता है। व्यक्ति एकदम से बड़ा होना चाहता है, मैं बड़े बड़े आगम ग्रंथों को पढ़ूंगा, बड़ा काम करूंगा। भाई साहब, पहले छोटा तो समझ लो। पाठशाला के वह भूमिका हमें कितनी पता है, बाल बोध के कितने भागों में से कितने रहस्य हमें पता है? शायद कुछ नहीं पता। आजकल तो पता ही नहीं पाठशाला के नाम पर क्या चल रहा है और क्या होता है। एक स्थान पे गए, हमने पूरे 4 महीने देखा पाठशाला में, क्योंकि हम ऊपर वाले मंजिल में थे, नीचे पाठशाला लगती थी। पूरे 4 महीने हमने देखा, 1 घंटे की पाठशाला में मात्र 20-15 भजन पढ़वा लिए, सबके नाम पूछवा लिए, नाम लिखवा लिए, हो गया काम, हो गई पाठशाला। ये पाठशाला का मतलब नहीं है। अगर हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, उनको जीवन जीने की कला नहीं सिखा पा रहे हैं, आपस में सौहार्दता से मिल के रहना नहीं सिखा पा रहे हैं, किस बात की पाठशाला और किस बात का ज्ञान और किस बात का क्या? मात्र नाम के लिए काम मत करो, नाम के लिए काम मत करो। काम करोगे तो नाम होगा, पर नाम के लिए काम मत करो। पूरे 4 महीने हमने देखा, मात्र शाम का 1 घंटा किस में चला गया? शुरू से लेके आखिरी तक भजन गवा लिए, याद करवा लिए, कुछ आगम का कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्या नहीं, कुछ नहीं। आवश्यकता आज बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की नहीं है बंसल जी, आवश्यकता छोटे छोटे से शुरुआत करने की। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है। ज्ञानी तो ऐसे इतने ज्ञानी हो गए, सब कुछ उन्हें, कौन से आचार्य भगवान ने कौन सा ग्रंथ लिखा, क्या लिखा, सब कुछ पता है, पर भावनाएं नहीं है, अर्थ नहीं है, क्रिया में नहीं है। आवश्यकता प्रारंभिक भूमिका से समझने की है, तब तो जाके जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन धर्म की क्रिया और सब कुछ रहस्य समझ में आएगा। जब तक इसका बोध नहीं, तब तक बोझ है। ये ग्रंथों का भी जो ज्ञानी 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 कह रहे हैं ना, तथाकथित शब्दों के जो विद्वान पंडित बन के घूम रहे हैं, वे मात्र ग्रंथों का ज्ञान का बोझ ढो रहे हैं, उनको बोध वास्तविकता में है ही नहीं है। बोध होता तो बेचारा वो ज्ञान के नाम से, अपने पंडिताई के नाम से कभी अकड़ता नहीं। अकड़ रहा है मतलब बोझ है, अगर अकड़ नहीं है तो समझ ला उसके पास सच्चा बोध है। इसलिए सोचना, समझना, विचार करना, निर्णय करना कि हमें जीवन में छोटे कार्यों से प्रारंभ करना है। ये मत कह देना कि हम बहुत बड़ा काम, नहीं, पहले छोटा भी तो कर लो, तभी तो बड़ा हो पाएगा। जितने जितने बड़े काम दिखते हैं वह शुरुआत तो छोटे से ही होती है।